हाय वर्गो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए वर्गो देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। दिस इज़ फॉर वर्गो सन मून राइजिंग इन वीनस। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में ना फिट करें। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। चलिए देखिए वर्गो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द 27th जून टू द 3rd जुलाई 2022। This is for Virgo. Allah shuffle. क्या अगर फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है ना आप दोनों के बीच में सेपरेशन, नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट चल रही है। ओके, आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं फॉर श्योर। पहल ये करेंगे और कर मतलब लाइक इट इज़ एब्सोल्युटली ऑन देयर माइंड कि आपसे कम्युनिकेट करें। सो आपके पर्सन अभी है ना ऐसे टाइम में है ना जहाँ पे उन्हें पता ही नहीं है कि रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। ऑब्वियसली अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुई है तो दोनों को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। कम्युनिकेशन नहीं है तो ऑब्वियसली पता ही नहीं है सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। सो ये सब है ना उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो क्या चल रहा है आपके दिमाग में, आप किसी और के साथ है, आपको इनमें अभी भी उनसे प्यार है, अगर वो रिकंसल्ट करना चाहे क्या आप इंटरेस्टेड हैं। मतलब देयर इज़ सो मच ऑफ अननोन। सब कुछ धुंधला है अभी फ़िलहाल आपके रिलेशनशिप में। तो वो आगे कदम रखे तो कहाँ कदम रख रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता है। अब आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं, मैरिड हो सकते हैं। लॉट ऑफ पीपल आर इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, नो प्रॉब्लम। या तो आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं। अगर मैरिड हैं तो वो अटके हुए शादी में। उन्हें पता ही नहीं है कि वो शादी को छोड़ के आपके पास कैसे आए। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, पेरेंट्स मान नहीं रहे या ऐसा कुछ। दूसरे लोगों के लिए अगर ये सिंगल है ना पर्सन तो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, बट दैट इज़ फॉर श्योर दैट दे वांट टू मैरी यू। ओके, दे वांट टू मैरी यू फॉर श्योर। बट ये जो अननोन एनर्जी है ना वो शायद उन्हें पता नहीं है कि भाई अगर बातें आगे बढ़ानी भी हो आपके साथ तो बढ़ाई कैसे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है उन्हें। ओके, बिकॉज ऑब्वियसली उन्हें पता ही नहीं है कि आगे कोई गाइडेंस वाला नहीं है। एक तो दूसरी बात, इन्हें ना डर बहुत लगे रहता है। दे फियर द वर्स्ट केस सिनेरियो। सो इनकी तरफ से ना बहुत ज़्यादा है ना, मुझे लगता है एक शक्की नेचर बहुत होता है। आप पे नहीं, लेकिन नेगेटिव नेचर, कुछ किए बिना कुछ किए पहले ही, वो तो होना ही नहीं है। मैं वर्गो से कम्युनिकेट करूँगा, वर्गो ने कम्युनिकेट करना ही नहीं है, वर्गो ने मुझसे बात ही नहीं करनी, हम दोनों के बीच में शादी होनी ही नहीं है, मतलब हो ही नहीं सकती। नेगेटिव सो दे आर थिंकिंग वेरी वेरी नेगेटिव। लेकिन ये तुम्हारी प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ की प्रॉब्लम है। अगर आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं। अगर डिस्टेंस प्रॉब्लम नहीं है और आपके पर्सन में ना पहले ना वो एक जज्बा नहीं था, एक पैशन नहीं थी कि भाई कुछ भी हो जाए, लेट हेल्प ब्रेक लूज, मैंने वर्गो के साथ बातें आगे बढ़ानी है, मतलब बढ़ानी ही है। आई वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड इन दिस रिलेशनशिप विथ वर्गो अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। सो अगर पहले नहीं थे ना, अब वो अपनी सारी गलतियां सीख रहे हैं। दे आर लर्निंग थ्रू देयर लॉसेस, दे आर लर्निंग थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस। वो पास्ट की गलतियां नहीं रिपीट करना चाहते और इस बार अपनी गलतियों से सीख रहे हैं एंड दे वांट टू मूव द रिलेशनशिप फॉरवर्ड विथ यू। एक प्रॉब्लम बस यहाँ दिख रही है कि अगर आपके पर्सन, जैसे मैंने पहले कहा था, अगर आपके पर्सन की शादी हुई है तो वो दो लोगों में अटके हुए हैं, और वो डिसीजन बना भी नहीं रहे, अभी बना ही नहीं सकते या फिर बनाना चाहते नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि पट्टी लगाई हुई है आँखों में कि मतलब ऑटोमेटिकली कोई सोल्यूशन मिल जाएगा मेरे कुछ किए बगैर या मेरे डिसीजन बगैर, ऐसा नहीं होता है। और अगर कोई और पर्सन नहीं है और आपको गारंटी है कि भाई बैकग्राउंड में और कोई पर्सन नहीं है, तो आपके पर्सन अभी भी अंधे बन रहे हैं। दे आर बीइंग वेरी वेरी ब्लाइंड टू द ट्रूथ। सच्चाई उनके सामने है, डिसीजन उन्हें बनाना है कि करना क्या है आपको। सच्चाई को देख के आगे बढ़ना है या सच्चाई को देख के भी आपको मुड़ जाना है।
तो वो ना आगे बढ़ रहे हैं ना वो मुड़ रहे हैं आपसे, बस आंखें बंद करके बैठे, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि डिसीजन मुझे ही बनाना है और डिसीजन मैं जो बनाऊंगा उसके आधार पे ये रिलेशनशिप विल मेक और ब्रेक। तो वो बहुत सेफ साइड रह रहे हैं, डिप्लोमेटिक बन रहे हैं आपके पर्सन, ना कम्युनिकेशन खोल रहे हैं, दे आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेशन एंड दे आर नॉट लेटिंग यू गो ऑल्सो। मतलब इनडायरेक्टली तो ऐसे ही हुआ ना कि आपको जाने भी नहीं दे रहे, क्लोजर भी नहीं दे रहे आपको, और अगर आपने मूव ऑन कर लिया तो आके बोलेंगे मैंने तो नहीं बोला था मूव ऑन करने के लिए, तुम ही मूव ऑन कर लिए। सो इट्स अ वेरी डिप्लोमेटिक मूव दैट दे आर मेकिंग। ओके, अब in the past, now in the past I do see पास्ट में क्लैरिटी मिली, आपको क्लैरिटी मिल सकती है, उनको क्लैरिटी मिल सकती है, या पास्ट में ऐसा कुछ तो हुआ यू नो जहाँ पे ये एस ऑफ सॉर्ड्स कैसी है, इट्स अ डबल एजेड सोर्ड, मीन्स कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती है जिससे हमें डायरेक्शन मिलता है, राहत मिलती है कि भाई चलो सच तो सामने आया। अब वो सच कभी इतना इतना कठोर हो सकता है कि वो सच सुन के हमें सोचते हैं कि भाई हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें इस सिचुएशन से कुछ नहीं लेना देना अब। और कुछ सच्चाई ऐसी होती है कि भाई अच्छा वो मुझे सच पता चल गया, आई वॉज ब्लाइंड टू द ट्रूथ, तो अब तो सच्चाई पता चल गई मुझे, अब मुझे आगे बढ़ना है। तो मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ऐसे कुछ सच निकला जिससे आपने इस पर्सन को काट दिया, क्लियर कट कम्युनिकेशन हुई, आपके पर्सन ने आपको बताया, या फिर आपको खुद ही क्लैरिटी मिल गई, ज़रूरी नहीं है कम्युनिकेशन हो, आपको खुद ही दिमाग से क्लैरिटी मिल गई एंड यू चोज टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन और कम्युनिकेशन पूरी की पूरी कट कर दी। अब बात आती है आपके पर्सन की। आपके पर्सन अभी बात करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू रीच आउट टू यू। ओके, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू रीच आउट टू यू, ये आपसे बात करना चाहते हैं, सॉरी कहना चाहते हैं, भले ही जो भी हो, लेकिन रीच आउट करना चाहते हैं एज अ फ्रेंड, बिकॉज ऑब्वियसली जो भी किया होगा पास में उन्हें पता है कि भाई प्यार से कम्युनिकेट करेंगे, शायद आप मतलब कुछ गुस्सा वुस्सा कर दें, या फिर आप कुछ बोल दें, या फिर आप ही ब्लॉक ही कर दें। सो बड़ी तमीज़ से सोच रहे हैं आपके पास आने के लिए, बट इन अ वे कि आप उन्हें मना भी ना कर सके, रिजेक्ट भी ना कर सके, और उन्हें अपने व्हाट्सएप पे रहने दें, जैसे कि हाय कैसे हो, या फिर एक कोई फॉरवर्ड भेज दिया, बहुत ही कैजुअली, या फिर अगर उनका बर्थडे हो या ऐसा कुछ हो तो ओकेजनली एक चांस सोच रहे हैं मिल रहा है कि आपको एक फ्रेंडली मैसेज डाल दें, आपका रिएक्शन जानने के लिए कि भाई व्हाट इज़ योर मूड राइट नाउ, टेस्टिंग द वाटर्स इज़ व्हाट आई एम सेइंग, टेस्टिंग द वाटर्स, जांच पड़ताल कर रहे हैं सिचुएशन की दूर रह के। अब इनके दिमाग में क्या है कि भाई ये रिलेशनशिप को पकड़ के रखा है इन्होंने, दे आर हैव नॉट लेट यू गो, अभी भी बने हुए हैं सिचुएशन में, बिल्कुल भी इन्होंने जाने नहीं दिया है, आपने जाने दिया है, बट दे आर स्टिल इन द सिचुएशन। होता है, बहुत बार ऐसा होता है, हम मूव ऑन कर जाते हैं, हमें लगता है सामने वाला बंदा बात नहीं कर रहा या बंदी बात नहीं कर रही, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, कभी उनका ये कभी वो, हमें लगता है कि मतलब सामने वाला पर्सन मूव ऑन कर चुका है तो हम किसकी वेट करें। लेकिन कभी कभी जो पर्सन इतनी चुप्पी मेंटेन करता है ना, वो हमेशा रहता है सिचुएशन में, सो आपके पर्सन बने हुए सिचुएशन में, लेकिन आपसे इतना ज़्यादा प्यार करने के बजाय आपसे कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, इतनी अच्छी तरह अपने इमोशंस को टेम कर रहे हैं, कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि दिस पर्सन स्टिल लव्स यू सो मच। लव यू तो छोड़ो, कमिटमेंट तक बात पहुंच गई है उनके दिल में। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि आपके पर्सन है ना कहीं कहीं वेट कर रहे हैं, दे स्टिल वेटिंग। लेट्स सी, दिस इज व्हाट यू डोंट सी कमिंग, थोड़ी और वेटिंग एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। सी रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, दे आर गेटिंग रेडी टू रीच आउट, दे आर गेटिंग रेडी टू रीच आउट। वाओ वाओ वो को कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ। मैंने कहा था ना, इट्स अ गुड एनर्जी। रिकन्सिलिएशन चाहते हैं कुछ लोग के लिए ना, आपके पर्सन है ना अपने फ्रेंड्स या फिर अपने कोई ट्रस्टवर्दी लोग हों, उनसे पूछ रहे हैं कि भाई करना क्या। कुछ लोग के लिए ये पर्सन है ना अपने फ्रेंड्स थ्रू आपसे बात करना चाहते हैं, ताकि आप एकदम से उनके मुंह पे मतलब दरवाज़ा बंद ना कर दे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं
दिस इज़ प्लानिंग द नेक्स्ट स्टेप्स, ओके। सो वो प्लान कर रहे हैं कि भाई आगे क्या किया जाए, किस तरह से आ जाए। पेज ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आ गया, ये बहुत सीरियस प्लानिंग है, ओके। बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं है, लेकिन प्लानिंग है कि भाई जाना है तो किस तरह से। जैसे पता है कभी हम करते हैं भाई हमें बिजनेस शुरू करना है, छोटी सी बिजनेस शुरू करनी है तो क्या करें, ये उस तरह की एनर्जी कि मतलब एकदम सीरियस वाला, डिवोटेड है आपकी तरफ, दे आर ओनली डिवोटेड टू यू, लॉयल टू यू। अगर नहीं थे तो अब हो चुके हैं, और अगर आपको पता था कि नहीं है, और अगर आपको लग रहा है कि भाई पहले थे अब नहीं है, तो अभी भी है। दोनों तरफ से लॉयल है, डेडिकेटेड है, कमिटेड है आपकी तरफ। बहुत सीरियसली सोच रहे कि भाई आगे कौन से स्टेप्स लेना ताकि वो आपकी तरफ पहुंच सके और ये गाड़ी आगे बढ़ सके। लेकिन थोड़ी वेट एंड वॉच एनर्जी है, दिस इज व्हाट यू डोंट सी कमिंग। और फ्यूचर में क्लैरिफाई, दो स्टोरी दिख रही है, बताती हूँ दोनों। एक तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन है ना आपकी तरफ आएंगे फ्यूचर में, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। क्लियर कम्युनिकेशन करके आने वाले, क्लियर कम्युनिकेशन करके आने वाले। मगर आप में से कुछ लोगों के लिए है ना, आप शायद इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करते, जिसके वजह से आप इस पर्सन को अवॉइड कर देंगे कि भाई आई डोंट ट्रस्ट यू। पहले भी तुमने भाई बहुत रायता फैलाया हुआ है, अब मुझे ट्रस्ट नहीं है तुम पे, सो बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन, देर आर चांसेस कि आप उनका दिल तोड़ दें, ओके। और आप अवॉइड कर दें कंप्लीटली, या फिर आप कुछ कुछ ऐसे बोल बोल के उन्हें अवॉइड कर दें। दूसरे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये जो कम्युनिकेशन होगी ना, ये आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में लाने वाली है। और आपकी तरफ से ना आप पूरी मतलब पुरानी सारी बातें याद करेंगे, क्योंकि आपके मन में ना अभी भी वो ब्रेकअप है ना, वो अभी भी फ्रेश है। वो जो पेन इस पर्सन ने दिया हुआ है वो अभी भी फ्रेश है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन तो होगी, बट यू विल जस्ट, आप क्लियर कट कम्युनिकेशन कर देंगे इस पर्सन से और मूव ऑन कर लेंगे। बट आई जस्ट डोंट थिंक कि मतलब सी कम्युनिकेशन आ रही है 100%, वो तो आ ही रही है, आपके पर्सन एक्शन लेंगे फॉर श्योर। बट मुझे नहीं लगता कि यू विल बी एबल टू गिव इन, बिकॉज आपके दिल में ये जो इस पर्सन ने जो दिल तोड़ा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, इंटरफियरेंस था दूसरे लोगों का, इतनी बुरी तरह आप हर्ट हुए ना कि शायद आपको लगा कि मतलब यार छोड़ दे यार, दिल से क्या सोचना, दिल से सोच के तो इतना पेन हुआ है मुझे। सो आप दिल से नहीं सोचेंगे। कुछ लोग के लिए आप अपने ऑप्शंस ओपन रखेंगे, एकदम से आप हाँ नहीं बोल देंगे इसे। आप सोचेंगे कि भाई पहले तूने अपने ऑप्शंस रखे रहे थे ओपन, अब मैं अपने ऑप्शंस ओपन रखूँगा या रखूँगी। सो यू विल नॉट जंप इन, यू विल थिंक वेरी वेरी केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग बैक इनटू दिस पर्सन। आपके एक्स के अंदर या आपके पास पर्सन के पास इन्वेस्ट करने में आप बहुत 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 ज़्यादा सोचेंगे बिफोर कंप्लीटली इन्वेस्टिंग इनटू दैम। ये दिख रहा है मुझे। कुछ लोग के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन है ना कंफ्यूज्ड है कि आपके तरफ अप्रोच कौन सा करे। करना है अप्रोच, क्लियर कम्युनिकेशन करना है, ये पक्की बात है, लेकिन कौन सा अप्रोच आपकी तरफ सही है ना, वो समझ नहीं पा रहे, बिल्कुल समझ नहीं पा रहे, बिकॉज इन्हें बहुत डर है कि वो आपको हर्ट ना कर दे या फिर आप उन्हें हर्ट ना कर दे। सो पक्का है कि कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लियर एकदम, मतलब उनके दिमाग में एब्सोल्युटली क्लियर है कि ये रिलेशनशिप को कहाँ बढ़नी है और क्या करना है उन्हें रिलेशनशिप के साथ, जो है कमिटमेंट। बट किस तरह से करना है ना, वो अभी उनके दिमाग में चल रहा है, कन्फ्यूजन बहुत है, जिसके वजह से आपके पर्सन फ्यूचर में थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन से अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे क्लियर कट कम्युनिकेशन करने से। सो मुझे लगता है, आई थिंक इट इज़ द थर्ड स्टोरी, कि ये हफ्ते कम्युनिकेशन ये पर्सन अवॉइड करेंगे थोड़ा बहुत, ओके, बिकॉज ये पर्सन को पता नहीं है कि भाई सही तरीका क्या है आपको अप्रोच करने का। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़, बिकॉज वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते। आप ऑलरेडी हर्ट हुए हैं पास्ट में, ये भी हर्ट हुए हैं, तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू बी वेरी वेरी लॉजिकल कि भाई लॉजिकल अप्रोच क्या होगा आप दोनों के बीच में सिचुएशन को आगे बढ़ाने के लिए। सो ये हफ्ता शायद कम्युनिकेशन थोड़ी बहुत डिलेड हो जाए, ठीक है। सो आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।